आज कथा का द्वितीय पुष्प है। कल पहला दिन था। पहले दिन कथा का महात्म बताने की परंपरा है। क्योंकि अगर आपको महिमा का ज्ञान ना हो तो भी उस कर्म को करने में भावना नहीं होती, महिमा से ही भावना होती है। तो कल हमने आपके आगे महिमा रखी। कथा की महिमा क्या है? तो गोपियों ने कथा की सबसे सुंदर महिमा गाई। श्रीमद् भागवत के सबसे प्रसिद्ध गोपी गीत में 9वें श्लोक में उन्होंने कहा कि तब कथा मृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनः। ये कथा जो इसका श्रवण करता है उसका मंगल होता है, उसको श्री प्राप्त होती है। ये सब टेंशन को समाप्त करती है और मन को बिल्कुल शुद्ध कर देती है। दूसरा, आप लोगों से अच्छा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जिस क्षेत्र के आप रहने वाले हैं इसी क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा चक्रवर्ती साम्राज्य हस्तिनापुर का, और उसके जो प्रथम सम्राट हुए महाराज परीक्षित, जो कलयुग के प्रथम सम्राट थे, महाराज युधिष्ठिर ने सीधी गद्दी उन्हीं को सौंपी। क्योंकि दूसरी पीढ़ी में कोई बचा नहीं था। अभिमन्यु भी मारे गए, तो अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित हैं। और परीक्षित को जो मोक्ष प्राप्त हुआ वो इसी कथा से प्राप्त हुआ। इसलिए कलयुग में इस कथा को सबसे बड़ा अनुष्ठान माना गया। ऐसा महात्म कल हमने आपको निवेदन किया। लेकिन कथा सुनने का एक नियम समझ लीजिए। इसका भी नियम है, जैसे हर काम का एक नियम होता है। जो चीज जितनी पावरफुल होती है उसके नियम भी फॉलो करने पड़ते हैं।